निष्ठापूर्ण दिनचर्या। कल्याण में आकर चंदैया ने सबसे पहले चन्नबसवण्णा से इष्टलिंग दीक्षा ली। इष्टलिंग दीक्षा देकर गुरु चन्नबसवण्णा ने चंदैया को उपदेश रूपी आदेश दिया था कि इष्टलिंग सदा सर्वकाल शरीर पर धारण करना और रोज प्रातः काल उसकी पूजा करना, इसमें कभी चूकना नहीं। और भक्त चंदैया गुरु आदेश को पूर्ण निष्ठा से पालन करने लगा। कल्याण में रहने वालों को एक कायक जरूर चुनना पड़ता था। कल्याण में आकर चंदैया ने घास से रस्सी बनाने का कायक चुना। जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी। चंदैया ने अपने आदर्शों पर अमल करने का निश्चय किया था। चंदैया भोर में उठकर प्रातः विधि से निवृत्त होकर थोड़ी देर योगासन, कसरत, ध्यान आदि करता था। उसके बाद वह स्वनिर्मित वचन लिखकर रखता था। सूर्योदय को वह नदी किनारे उगी लंबी लंबी घास काटकर लाता था। उससे रस्सी बुनकर उसे बेचने जाता था। चंदैया ने नियम बना लिया था कि एक दिन की आजीविका के लिए जितनी रस्सी की आवश्यकता होती है उतनी ही घास काट कर लाना है। रस्सी बेचकर आए पैसे से अनाज खरीद कर लाने के बाद खाना पकता था। फिर जंगम को दासोह करके बचे हुए अन्न को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अनुभव मंडप में वह जाता था। वहां से आकर वे वचनों के बारे में और अनुभव मंडप में हुई चर्चा पर विचार करते हुए सो जाता था। दिन भर के कायक से तन मन थका होता था तो गहरी नींद सो जाता था। समय के साथ जंगम निष्ठा। समय के साथ साथ उसकी गुरुलिंग में निष्ठा कम होती गई और जंगम दासोह में गहरी निष्ठा होती गई। अतः वे किसी भी हालत में अपनी दिनचर्या में खलल नहीं पड़ने देते थे। उनकी अपनी कुछ मान्यताएं भी थी जो उनके वचनों में प्रकट होती है। जैसे वे जंगम के लिए कहते हैं, इष्टलिंग तो गुरु के अधीन है और गुरुलिंग इष्टलिंग के अधीन है। चित्त तो कामदेव देव के अधीन है। पूजा पुण्य तो महादेव के अधीन है, परंतु जंगम दासोह नहीं किसी के अधीन। गुरु और इष्टलिंग जंगम में ही समा गए हैं। यह चंदेश्वर लिंग का नियम है। देखो, जंगम को नमस्कार ही गुरु पूजा है, जंगम पूजा ही लिंग पूजा है। जंगम की तुष्टि ही अपने लिए संतुष्टि है। अपने लिए संतुष्टि हो तो वह नित्य प्रसाद है। यह चंदेश्वर लिंग का नियम और लक्ष्य है। और एक वचन देखिए, जंगम सेवा चित्त शुद्ध होकर करने पर गुरुलिंग पूजा संपन्न होते हैं। जंगम दासोह में सर्व संपदा प्राप्त होती है। उस गुण को समझकर करने पर केवल शून्य दिखाई पड़ा। जनन मरण का मूल भाव इधर ही रह गया चंदेश्वर लिंग को जान लेने पर। इस तरह अब उनके जीवन में जंगम दासोह ही सब कुछ था और वे जंगम थे ही। जंगम को भी चलता फिरता लिंग मानते थे। बसवेश्वर जी कहते थे, गुरु उपदेश मंत्र वैद्य है तो जंगमोपदेश शस्त्र वैद्य है। जंगम ही भव की जड़ें आमूलाग्र उखाड़कर भक्त को भव बंधन से मुक्त करता है। लिंग जब है, जड़ है, लेकिन जंगम चेतन है। जंगम भक्त से जो चाहिए वह मांग लेता है।
जो नहीं चाहिए उसके लिए मना करता है, वह भक्त की गलतियां सुधारता है और आशीर्वाद देता है, ज्ञानोपदेश करता है, मार्गदर्शन करता है। इस तरह जंगम भक्त के सुख दुख में सहभागी होता है। इसलिए अनुभवियों ने कहा है कि जंगम गुरु का गुरु और लिंग का लिंग है। तो चंदैया सोचता था कि फिर गुरु और लिंग की क्या आवश्यकता है, जब एक की सेवा में ही ये तीनों व्याप्त है, तो फिर एक की ही सेवा क्यों न की जाए। तीनों की जगह जंगम दासोह में ही है। जंगम की तृप्ति में ही गुरु लिंग की तृप्ति है। इस तरह चंदैया की पूरी निष्ठा जंगम दासोह में सिमट गई थी और वे भी पूरे तन मन धन से तन मन धन के योग से निभा रहे थे। कर्मनिष्ठा के इस कारण चंदैया अपने परिचितों में शरण नूलिये चंदैया के नाम से जाने लगा था। अपनी कर्मनिष्ठा के कठोर व्रत से शरण चंदैया षटस्थल के सभी स्थल पार कर गए थे। भक्त, महेश, प्रसादी, प्राणलिंगी, शरण और ऐक्य, ये भक्ति के षट स्थल है। प्रथम भक्त स्थल में भक्त क्रमेण उन्नत अवस्था को प्राप्त करता जाता है। भक्त स्थल में श्रद्धा होती है, वही आगे निष्ठा में परिवर्तित होकर भक्त महेश बनता है। प्रसादी में भक्त हर कार्य करने में सावधान सतर्क रहता है, इससे उसे स्वानुभव आने लगता है वह स्वानुभावी बन जाता है। इसे ही प्राणलिंगी कहते हैं। अब उसे यानी भक्त को तृप्ति आनंद मिलने लगता है, उसे ही शरण स्थल कहा जाता है और अंत में वह अपने आराध्य से समरस हो जाता है। यही है ऐक्य स्थल। हर भक्त का ऐक्य पाना अर्थात सामरस्य साधना ही उसके जीवन का एकमेव ध्येय होता है। अनुभव मंडप में कुछ शरण एक स्थल के लिए जाने जाते थे, जैसे मड़िवाड़ माचैया वीर निष्ठा अर्थात महेश स्थल के लिए चन्न बसवण्णा सतर्कता ज्ञान प्रसादी स्थल के लिए निजगुण शिवयोगी स्वानुभाव भक्ति प्राणलिंगी स्थल के लिए अलम प्रभुदेव आनंद शरण स्थल के लिए और अजगणना तो समरस अर्थात ऐक्य स्थल को पहुँचे हुए माने जाते थे। इन्हीं कसौटी पर परखने से मालूम होता है कि शरण चंदैया इन सभी स्थलों के आरूढ़ी बन गए थे। एक सच्चा भक्त स्वयं कौन से स्थल पहुंचा है, इसकी चिंता किए बिना अपने कायक में निमग्न रहता है और अपने पथ पर अग्रसर होता रहता है। नूलिये चंदैया के साथ भी यही हुआ था और वे षटस्थल के सभी स्थलों को पार कर गए थे। साधु संतों के जीवन में परीक्षा देने की घटनाएं भी आती रहती है। ऐसी परीक्षाओं से संतों का जीवन निखर उठता है। समाज के सामने एक आदर्श के रूप में उनका जीवन स्थापित होता है। ऐसी ही एक घटना शरण चंदैया के जीवन में घटी। एक दिन चंदैया नदी किनारे घास काटकर गठरी बांधकर सिर पर रखते समय उनके गले में बंधा इष्टलिंग का वस्त्र खुल गया और इष्टलिंग नदी में गिर गया। चंदैया पल भर देखते रहे। फिर उन्होंने सोचा, लिंग गिर गया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अपना संरक्षण करने को लिंगदेव खुद समर्थ है। उन्हें पानी में ढूंढता बैठूंगा तो मुझे जंगम दासोह सेवा में देरी हो जाएगी। लिंगदेव अपनी मर्जी से पानी में जाकर बैठे हैं, तो यही उनकी मर्जी होगी, अतः मुझे चल देना चाहिए।
वैसे भी गुरुलिंग जंगम ही श्रेष्ठ है। उनकी सेवा में मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक वचन लिखा है, तब जाकर अब आया कहने के लिए, यह तापत्रय युक्त देह क्यों मुझे चाहिए। महालिंग जहाँ हो वही हो परिपूर्ण। लिंग खो गया ऐसा संदेह मुझे हो तो अंग रह सकता है क्या। आत्मा न हो तो शरीर कब तक रह सकेगा। जंगम जब तक है तब तक चंदेश्वर लिंग को भंग नहीं। ऐसे सोचकर मूल्य चंदया घास की गठरी उठाकर चलने लगे। थैंक यू।